नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको स्वरोजगार के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि काम धंधे खत्म हो रहे हैं, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, मार्केट में कार्यों की उपलब्धता नहीं है। मैं थोड़ा अलग ढंग से सोचता हूँ और मैं अपनी सोच आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, देश दुनिया में कोई भी समय न खराब होता है ना अच्छा होता है। हर समय की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ अच्छाई होती, कुछ कमियां होती। आज तकनीक का युग है, ज्यादातर लोग डिपेंड हैं यंत्रों पे, तो इसलिए ऐसा लगता है जॉब कम हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक तरफ जॉब बढ़ भी रहा है। तकनीक आश्रित या तकनीक संबंधित जॉब बढ़ रहे हैं। फिजिकल और जो मेंटल काम थे, हाथ से जो मैनुअल काम थे, वो बेशक कम हो रहे हैं, लेकिन लोग बाहर आज के बच्चे युवा दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए ऐसा उनको लग रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। जॉब, रोजगार, काम धंधे के अवसर सदैव इस दुनिया में अभी हैं, आगे भी रहेंगे। जॉब के बारे में आज जितनी मारामारी है, जितनी भूखमरी है, जितनी समस्याएं हैं, जितने संकट कठिनाइयां हैं, जितनी कमियां हैं, जितने अभाव हैं, अगर इस अभाव में भी यदि हमारा आज का युवा या आज की जनता काम धंधे, व्यापार, बिजनेस नहीं ढूंढ सका, तो कब ढूंढोगे? भरे हुए पेट पे कोई भोजन ढूंढने नहीं जाता। जब भूखा पेट होता है तभी वो खेती करने की शुरुआत की जा सकती, कुछ नया करने की व्यवस्थाएं की जा सकती। सरकारों के बस में नहीं है कि 2 करोड़ हर वर्ष जो जन्म ले रहे हैं इस देश में नागरिक बच्चे, उनको हर साल 2 करोड़ जो रोजगार दे सके। तो पूरे देश में 3-4 करोड़ रोजगार है सरकारी, 2 करोड़ हर साल कैसे देगा? हर 5 साल में 10 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के आसपास। अब ये बताएं, भगवान भी नहीं देगा? क्यों? भगवान ने तो आपको दे दिया ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान है। चाहे डाकू पापी हो या पुण्यात्मा धर्मात्मा हो, वो भी इस मिट्टी में गन्ना लगाएगा तो गन्ना मिलेगा, मिर्ची लगाएगा मिर्ची मिलेगा। ईश्वर ने सबके लिए व्यवस्थाएं एक ही कर रखी है, सबको उतनी चीजें प्रोवाइड किया। धूप, हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश, संभावनाएं, हाथ पैर सबको बराबर दे रखे। भगवान ने कुछ बांट के नहीं दिया। ये कर्म प्रधान है। जो इस धरती पे काम करेगा उसको भगवान फल देगा ही देगा। ये प्रकृति का नियम बना रखा है। कर्म करना हमारा धर्म, फल देना भगवान का धर्म, ईश्वर का धर्म। ये भगवान कृष्ण ने गीता में लिख दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मैं आता हूं मूल मुद्दे पे। इस अभावों के बीच भी यदि हम रोजगार नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो शायद कमियां हमने हैं। आप पढ़िए 3000-4000 पीछे का भारत का इतिहास। ये भारत देश युगों से व्यापारी रहा है, कभी जॉब नहीं करता था, हमेशा कुछ नया, कुछ 73-75% तक एक्सपोर्ट हम भारत से विदेशों में करते थे। हमने उस ज्ञान, वैभव, तकनीक को खो दिया, या फिर जो मैकाले शिक्षा पद्धति उसको अपना के हमने सिर्फ और सिर्फ नौकर बनाने शुरू कर दिए, व्यवसायी नहीं बनाए। आज भारत को जरूरत है स्वरोजगार की। आप ये देखें कि आप कुछ कर सकते हैं। मानव का बाल जो कटता है, नाखून जो कटता है, उस नाखून बाल से कोई व्यवसाय कर सकते हैं। आप ये देखें कि जो मानव मलमूत्र फेंकता है, लैट्रिन पेशाब करता है, उससे कोई खाद, कोई केमिकल चीजें बन सकती है। कोई ऐसा चीज जो पुराने कपड़े हैं उससे खिलौने बन सकते हैं। मूंगफली खा के लोग छिलके फेंकते हैं, क्या उससे कोई बॉल या गेंद या कोई खिलौना बन सकता है? कोई उससे सजाने का कोई गिफ्ट बन सकता है? मैंने देखे गांव में सब्जियों के छिलके इकट्ठे करके साल में 15-20 लाख का व्यवसाय करते हुए। वो क्या करता है? सब्जी का छिलका, फलों का छिलका पूरा कर पत्ते वत्ते इकट्ठा करता है और उससे वो खाद बना के बेच रहा है। 20-20, 25-25 रुपये, 30-30 रुपये किलो बेच रहा है। लिक्विड कीटनाशक बना रहा है, नीम का तेल पे मेल डाल के। ये पत्ते इकट्ठे करके उस गोमूत्र में कैसे कैसे करके ऑर्गेनिक कीटनाशक जहां छिड़क दो वहीं से मच्छर मक्खी गायब। हमें यह देखना है कि हम कुछ कर सकते हैं इस मानव तन में। इसका कोई सदुपयोग हो सकता है क्या? या बैठ के सरकारों को गरियाने से काम चल जाएगा? या 5,000, 10,000, 20,000 रुपये सरकार से ग्रांट लेने से हमारा जीवन चल जाएगा? ध्यान रखिएगा, सरकारें जो करेंगी अपने लिए करेंगी, अपने वोट पाने के लिए, आपके लिए नहीं करेगी। विकसित मुझे होना है, दुख मुझे है तो कर्म मुझे करने होंगे, सुख मुझे चाहिए तो काम धंधे मुझे करने होंगे। सरकार अपना काम करेगी, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगी, कानून व्यवस्था देखेगी, आपको सुरक्षा देगी,
देश की अर्थव्यवस्था में सबको सहूलियत हो, ऐसा सरकार देखेगी कानून बना के। कर्म तो हमें ही करना होगा। हमारे देश में एक मुफ्तखोरी की भयंकर आदत पड़ गई कि सब सरकार देगी, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो और सरकारों को ऊपर फेंक दो। हमें सब कुछ चाहिए देश दुनिया से, लेकिन करेंगे हम नहीं। सबको अच्छा छाया चाहिए, हवा प्रदूषण नहीं चाहिए, लेकिन वृक्ष कोई नहीं लगाएगा। सबको अच्छा दूध चाहिए, लेकिन गाय कोई नहीं पालेगा। सबको अच्छी सड़कें चाहिए, लेकिन सड़क पे गंदगी और ट्रैफिक जाम रोज करेंगे हम। ऐसा कैसे चलेगा? आपको अच्छा जल चाहिए, वर्षा चाहिए, पेड़ पौधे हवन भी करने पड़ेंगे। कर्म तो हमें ही करने पड़ेंगे। सरकारों के भरोसे तो आपका कहीं से कहीं तक कल्याण नहीं हो सकता। मैं फिर पुनः अपनी बातों को थोड़ा सा दूसरे ढंग से कहना चाहूंगा कि मैंने ऐसे ऐसे स्वरोजगारी देखे हैं कि जीरो से शुरू करके आज कई लाख रुपए के व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने बस अपनी बुद्धि को थोड़ा सा इस्तेमाल किया। उनको किसी ने समझा दिया कि इस दिमाग को खपाओ और ये देखो तुम कुछ कर सकते हो, या बस गीत गा सकते हो, गाली दे सकते हो, भाग्य भगवान को, समय को, सरकारों को कोस सकते हो, अपने दुर्भाग्य को रो सकते हो, या कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने अकल लगाई, फिर देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोई दातून बना के बेच सकता हूँ, लोगों के दांत खराब हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं, कोई आंवला त्रिफला, कोई सनई का चूर्ण बेच सकता हूँ। लोगों के पैर खराब हो रहे हैं, कोई तेल की मालिश में कर बेच सकता हूँ। कोई पथरी हो रहे हैं, लोगों के बालम खीरा का रस बेच सकता हूँ। कोरोना फैल रहा, कोई अदरक लहसुन का काढ़ा बना सकता हूँ। कोई तुलसी गिलोय का पाउडर लेके मैं घर घर जाके बेच सकता हूँ। तुम ये देखो कर क्या सकते हो। ये गाली देने से मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, शिकायतें करते हैं। वामपंथी लोग होते हैं, उलट मार्गी, धर्म के खिलाफ चलने वाले। ये लोग हिंसक पशु जैसे होते हैं, एक पक्षीय सोचते हैं। इनको कोई लेना नहीं व्यापक सोच से। यह सिर्फ दोष दे सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। कन्हैया कुमार जैसे बस सरकार ये नहीं किया, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों 50-100 लोगों को रोजगार, तुम तो अगर अकल है, तुमने करोड़ों रुपए के शिक्षा प्राप्त किए जेएनयू जैसे संस्थान में, तुम भी दो कुछ भारत को लेके, कुछ लोगों को तुम रोजगार प्रोवाइड करो। हमें यह देखना है कि इतने पेस्टिसाइड्स और डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर खा खा लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, कैंसर फैल रहा है। क्या कोई ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं? कोई ऑर्गेनिक सब्जी पैदा कर सकते हैं? कोई फल हम ऑर्गेनिक दे सकते हैं देश दुनिया को? कोई तेल बेच सकते हैं? कोई अनाज दे सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? रोजगार ऐसे ही पैदा हो, पैसे तो घूमते रहते हैं, इस पॉकेट से उस पॉकेट ट्रांसफर होते हैं। सरकारें न दे सकेगी, कर्म तो आपको करना होगा। आप विदेशों में, जापान में जाइए, वहां की कुछ कहानियां पढ़ें या यूट्यूब पे देखें। लोग तो मलमूत्र से व्यवसाय कर रहे हैं। लोग तो इकट्ठा कर लेते हैं सड़कों से कचरे, उस कचरे से कोई खिलौना बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई गैस बना रहा है, कोई इससे तेल निकाल रहा है। लोग चोकरों से तेल निकाल रहे हैं, गेहूं और धान के चोकरों से, कलौंजी तिल के, और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हो? सिर्फ रो सकते हो या कुछ रोजगार कर सकते हो। फल बेच सकते हो, फलों का जूस बेच सकते हो। आज शहरों में 1-2 जगह भी घिया टमाटर या वेजिटेबल जूस उपलब्ध नहीं होते अच्छे से। क्या घिया टमाटर के जूस कहीं खड़े होकर बेच सकते हैं? कुछ मेहनत कर सकते हैं या गाली दे सकते हैं? मैं युवाओं से फिर कहना चाहता हूँ, रोजगार की कोई कमी नहीं। आज जितनी संभावना है ना इस दुनिया में, इतनी संभावना आज से पहले कभी थी नहीं। आज जितने सोने चांदी लोग इकट्ठे कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं किया उन्होंने। आज जितनी पुस्तकें लिखी जा रही, आज से पहले कभी नहीं लिखी गई। आज जितने बिस्तर और खाने पीने की चीजें उपलब्ध है, सुख के साधन, पहले कभी। आज जितने गाड़ी घोड़े पहले कभी नहीं हुए इस दुनिया में। आज क्या नहीं है? आज भी यदि तुम व्यवसाय नहीं कर सकते, कुछ बड़े कार्य नहीं कर सकते, कुछ अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते, तो भिक्षार्थी जैसे मांगते रहने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जिंदगी भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। एक साल में आज बच्चे 30-30 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक साल उनका पैकेज है। 5 लाख 10 लाख तो नॉर्मल जो थोड़ा दिमाग लगाते हैं वो हो जाते हैं, नहीं तो कमाने वाले करोड़ों कमा रहे हैं और कोई लाखों में भी कीमत नहीं वसूल पा रहे इस दुनिया से। तो संसार क्या कर्म भूमि है। दीजिए प्राप्त कीजिए, 1 गुना दीजिए कई गुना लीजिए, 1 दाना डालिए सैकड़ों दाना प्राप्त कीजिए। ये कर्म भूमि में कर्म आपको ही करना होगा। मैं फिर कहना चाहूंगा, स्वरोजगार की तरफ, अपना सेल्फ बिजनेस की तरफ बढ़ो। इंटरप्रेन्योरशिप, अपना कुछ काम धंधे शुरू करो। देश का भला होगा, समाज का भला होगा, आपका भला होगा। पुराने वैभव को लौटो, अपने पुराने व्यवसाय को प्राप्त करो। धन्यवाद। ओम जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका कल्याण।